भाई इन भाई बहनों का बढ़िया है, मन की भड़ास निकालते हैं ऑन कैमरा। जी हाँ, बोलते हैं अपनों को तीखी मिर्ची और सारा बिल फाड़ते हैं कमेंट करने वालों पे। मच चुका है बवाल पूनम और वंदना की बेटी के बीच में, सिर्फ एक छोटे से 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट चिप्स कुरकुरे और चॉकलेट पे। क्योंकि पूनम जायसवाल वंदना के यहाँ आई तो सोनाक्षी और ऋषभ के लिए कुछ नहीं लाई, और किट्टू के यहाँ गई तो कृतिक के लिए बहुत सारा चीज़ लेके गई। अब इस चीज़ को देखकर जलन नहीं होगी तो क्या होगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। अब एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, अब ये कोई भी आकर इन लोगों में से ये मत कहेगा कि आप लोग गलत सोच रहे हो, हम बोल किसी और को रहे थे, आप लोग गलत सुन लिए, गलत समझ लिए ना। एकदम तीर निशाने पे जाकर लगा हुआ है और जनता अच्छे तरीके से आपकी बातों को कनेक्ट कर पा रही है कि कहाँ की बात कहाँ पहुँच रही है और कौन किसको इनडायरेक्टली जवाब दे रहा है। तो फाइनली सुबह में एक वीडियो आता है माई बेटी का। मतलब मैंने सुबह में भी बोला कि बेटी की बदतमीजियों पे पर्दा डालकर उसको और उकसा के और वीडियो में उससे बुलवाना सही नहीं है। बेटी की माँ को एक एक कदम फूंक के रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो बेटी को उदंड बताया जा रहा है। ये उम्र नहीं है बेटी को इस तरह की बात करने का, लेकिन उम्र से ज़्यादा उसको बहुत बड़ा बना दिया गया है। बड़े एज के लोगों के तरह उससे बातें बर्ताव, उसका विचार आप लोग सुन सकते हो। सोनाक्षी को देखकर बहुत जलन हुई, और सोनाक्षी की बातें भी मैंने एक बार बोला था कि ये जब गई थी वैष्णो देवी तो वहाँ पर रोने लगी कश्मीर जाने के लिए, और ये बोला कि कृतिक तो अपने लाइफ में सब घूम लिया है। कृतिक इतना छोटा बच्चा 2 साल 3 साल का, जिससे ये कंपेयर कर रही थी, तो ये उसकी गलती नहीं है, मैं सोनाक्षी की गलती नहीं कहूँगी। इसमें माँ बाप को चाहिए उसको समझाना, लेकिन माँ बाप तो और उसमें 10 ठो जोड़कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। क्या ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये लोग इतनी गंदगी कर रहे हैं समाज को कि पूछना नहीं है। डॉलर के नाम पे अंधे हो गए कि हमको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। विशेष तौर से बच्चों की बदतमीजियां भी ये परोसते हैं। वहां पर माँ बाप एक बार भी अपने बच्चों को यहाँ पर समझा नहीं रहा है कि बेटा वो छोटा है। चलो, एक बार मैंने सुना कि वो एक बार बोल रहे थे कि वो छोटा है, लेकिन हर बार बदतमीजियों को नजरअंदाज करके चलना सही नहीं होता है। सोशल मीडिया पे डालना क्या सही था वंदना का, जो सुबह में वीडियो डाला, और वंदना ने बोला ये मैं किसी के लिए बोल नहीं रही। बोल किसी के लिए रही थी, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना था, क्योंकि जिसको बोलना था वो अच्छे तरीके से समझ गई है। उसका रिप्लाई भी आ गया है सफाई में। तो ये कनेक्शन जो है, बोलने चालने वाला, एक दूसरे को टॉन्ट बाजी मारने वाला, क्या ये जनता नहीं समझती है कि कौन किसको कैसे बोल रहा है? तो सोनाक्षी को लगी आग और उसके बाद से रोना धोना शुरू कर दिया, मगरमच्छ के आंसू। वो छोटी सी है, मैं बोल रही हूँ ना कि छोटी सी है, लेकिन है नहीं वो छोटी, है बहुत बड़ी, क्योंकि उसी कल्चर में रह चुकी है, उसी परिवेश में रह चुकी है। कहते हैं बच्चों को जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में ढलेंगे। बच्चे कच्चे कुम्हार के घड़े के तरह होते हैं, जिस सांचे में कुम्हार ढालता है उसी सांचे में बर्तन ढलता है। उस तरह बच्चों को जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में वो ढलता जाएगा। तो वो अच्छा परवरिश इनका हो रहा है अपनी बेटी के लिए। देखकर जलन, एक बच्चे के चीज़ों को देखकर जलन। वो छोटा है, उससे कंपेयर किया। जब वो पैदा नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या पूनम इन लोगों को नहीं कुछ खिलाई पिलाई होगी, नहीं कुछ दी होगी? एक बार दे दिया तो इतना हंगामा, और फिर दिखाना भी है सोशल मीडिया पे। डायरेक्टली फोन करके शिकायत नहीं करनी, क्योंकि नज़र में अच्छे भी बनना है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत करती हूँ। एहसानों का पुल बांधना है। सुबह में माँ बेटी ने एहसान भी माना कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा करती है लोगों को, तुम मत किया करो इतना। एक बच्ची के मुंह से ये शोभा नहीं देता है। बच्चों को इन सब चीज़ों में देन लेन में पड़ना ही नहीं चाहिए। बड़े अपना समझेंगे कि कौन क्या दे रहा है, वो आपस में समझेंगे, लेकिन यहाँ तो पंचायती घर में रह के बच्चे भी पंचायती हो गए। रोना धोना कि हमारे लिए कुछ नहीं आया, उनके लिए लेके गए। तो उसका फाइनली आ गया है जवाब पूनम का।
और पूनम ने भी इनडायरेक्टली जवाब दिया है कि मैं सोनाक्षी के लिए, जब सोनाक्षी मांगी थी मुंबई से चकली वगैरह, तो मैं नहीं भेजी थी क्या किट्टू से। और जब पूनम आई थी तो वंदना के यहाँ सुबह था, उस टाइम पे कोई दुकान नहीं खुली रहती, और बाद में जब भेज रही थी तो वंदना ने मना कर दिया कि वैष्णो देवी जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पे हंगामा मचाना चाहिए भाई साहब। और ये चीज सच है कि जो थोड़ा कमजोर रहता है ना, उसको पूरा दुनिया दबाती है। नहीं ले आए, नहीं गए और उधर लेकर चले गए तो इतना हंगामा था भाई साहब। तो खुल के मांग ली होती कि नहीं लाई हो तो अब लेके आओ। तो कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इतना नहीं किसी को टॉन्ट मारना चाहिए कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए जवाब देने के लिए। तो फाइनली पूनम का जवाब अपने वीडियो में आ ही गया है कि मैं ऐसे ऐसे थी, वो छोटा था, 5 रुपए 10 रुपए के कुरकुरे में क्या जाता। और सही बात है, मैंने बोला ना कि वो बच्चा है, उसके लिए अगर 5-10 रुपए का ले गए। और सोनाक्षी और ऋषभ कृतिक से बड़े हैं, सोनाक्षी ऋषभ दिन भर खाते रहते हैं, वो भी खाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाता है। लेकिन पूनम जायसवाल जो इनके यहाँ आई हैं, इनके यहाँ से अगर पहली बार गई हैं, उस बच्चे के लिए नहीं भी ले जाती तो भी दिक्कत था। तो ये माँ बाप को बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, बेटा ऐसे बोलो और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सोनाक्षी को बहुत बुरा लगा है क्योंकि उसकी बड़ी मौसी उसके लिए कुछ नहीं लाई थी। ये चीज, एक चीज मैं और भी बोलना चाहती हूँ पूनम जायसवाल के ऊपर, एक और भी। पूनम जायसवाल खुद टोंटबाजी कर रही हैं और किट्टू भी टोंटबाजी कर रही हैं, और विनय जायसवाल के ऊपर इनडायरेक्टली। मैं किसी की नहीं हूँ क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ भाई, जो चीज़ें हैं उसको बड़ी बड़ी परिपक्वता से रखती हूँ। तो पूनम, किट्टू ने एक कल थंबनेल डाला कि मैं अपनी, थंबनेल नहीं वीडियो में भी बोला कि शादी के बाद बेटियां बिना बुलाए नहीं जाती हैं। तो किट्टू की तो बहन है, बेटी तो है नहीं, है ना। तो बहन बहन बिना बुलाए आ सकती हैं, जा सकती हैं, जैसे कि वंदना पहुंची रहती हैं। लेकिन अगर वहीं पे भाई ना पूछे तो नहीं जाना चाहिए, इसमें मैं भी 100% सहमत हूँ। तो कल इनका एक था, इनको कहीं ना कहीं मलाल था कि विनय कोमल ने एक बार भी पूनम जायसवाल को अपने घर नहीं बुलाया या फ़ोन से नहीं पूछा। अब इनके बीच की चीज़ों को ये लोग एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि पूनम जायसवाल और दीपक की शादी में ही पूनम जायसवाल और विनय कोमल के बीच में थोड़ा सा दूरियां आ गई हैं, रिश्ते में कड़वाहट आई है। वो हमने उस टाइम के वीडियो में देखा था कि वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी जो विनय है वो बदतमीजी से बात किए थे पूनम जायसवाल से कि जाओ जाओ अपने घर जाओ। तो पूनम जायसवाल को ये बात बुरी लगी थी कि हम क्यों जाएं, जब तक माँ बाप जिंदा हैं हम अधिकार से यहाँ रह सकते हैं। सही बात है। तो ये भाई बहन का जो रिश्ता होता है बड़ा कच्चा होता है, एक दूसरे की बातें बहुत लगती हैं, और ख़ास करके शादी के बाद। तो ये कड़वाहट के वजह से नहीं बातचीत होती है या किस रीज़न से नहीं बातचीत होती है नहीं पता, लेकिन कड़वाहट दिखी है सोशल मीडिया पे। और जो आपके रोज़मर्रा की डेली की ब्लॉगिंग देखते हैं उसमें वो क्वेश्चन पूछेंगे कि वहीं पर है, पास में ही विनय कोमल का घर है जहाँ पर वंदना डीके का है, 2 कदम की दूरी पे है। पैदल पैदल जो पूनम का बड़ा वाला बेटा था आर्यन, वो गया था कोमल के यहाँ, लेकिन बिना बुलाए पूनम नहीं गई, वहीं से चली गई किट्टू के यहाँ। तो किट्टू ने ये चीज़ बोली कि मैंने पूनम दीदी को 10 बार फ़ोन करके बुलाया और दीपक भाई को भी बुलाया कि आ जाओ मेरे घर, आ जाओ मेरे घर। तो इस बात का पुष्टि आज पूनम ने भी किया कि किट्टू ने मुझे बुलाया है। हालांकि किट्टू के घर से स्टेशन बहुत दूर है, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। सुबह ही मैं आई हूँ बुलाने की वजह से कि कहेगी कि देखो घमंडी है, लेकिन वहीं पर 2 कदम की दूरी पर विनय और कोमल ने नहीं पूछा पूनम को। अब इस पे ये जवाब देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कोमल और विनय पे ये सवाल उठता है कि आपने अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाया। 1 कदम की दूरी है, आपको बुलाना चाहिए था। सही बात है, आपकी बड़ी बहन है, कहते हैं बड़ी बहन अगर कुछ बोल भी दे तो उसकी 2 बातें बर्दाश्त करनी चाहिए।
बड़ी बहन दो बातें बोल देना तो बर्दाश्त करना चाहिए। गिले शिकवे, देखो दूरी रहती है ना तो कितने भी गिले शिकवे कर लो, लेकिन एक पास में है और हम नहीं पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। और एक चीज़ कोमल का मुझे नहीं अच्छा लगता कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तुम करो तो सब कुछ ठीक है और वो करे तो कोई भी कुछ भी ठीक नहीं है। इनका कहना है कि मैं बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाती हूँ। कोमल का ये बार बार कहना है ना कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाता है, मैं बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाती, इज्जत नहीं मिलती। तो आपके घर बिना बुलाए कोई कैसे आ सकता है भाई? जैसे सामने वाले को आप सोच रहे हो वैसे वो भी तो आपके लिए वही सोच रहा है ना कि बिना बुलाए वो कैसे आ सकता है आपके घर में। आपको भी बुलाना चाहिए भाई, लेकिन आपने नहीं बुलाया। बुलाया होता तो जरूर पूनम जायसवाल आपके घर में गई होती। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आप लोग कमेंट करते रहिएगा आपकी क्या राय है। बाय बाय।